ओके, मैंने बना दिया। ठीक है, कंटिन्यू करें मैम। ओके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल ही क्लियर है ना, तो काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव होकर टाइप कर दें 5 जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। चलें फर्स्ट तो अब देखें, मंथ तो बिल्कुल एंड पर है। ठीक है, अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो बिल्कुल क्लोज ही हो रहा है बिल्कुल मंथ ना। तो मुझे बताएं कैसी चल रही है आप लोगों की प्रोग्रेस? टारगेट्स पूरे हो रहे हैं? नो, नहीं हो रहे। ओके। चलें जो हमारे पास आई थिंक जो प्रॉब्लम आती है ना, वो जो मुझे पता चला है ऐसा कि मुझे जहां पर आ रही थी, जब मैंने इस चीज पर नोटिस किया कि मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें माइंडसेट बनाना चाहिए। ठीक है, तो माइंडसेट बनाएंगे ना तो पर्सन को जब हम 2cc देंगे ना तो हमें ये कहेगा ब्लॉक करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना वो ये आती है कि पर्सन ब्लॉक कर जाता है। ठीक है, या पर्सन हमें ना ट्रेनिंग के डे 2 में डे 3 में बीच में छोड़ के चला जाता है। जैसे कि आप लोगों ने मेरा एक सेशन देखा होगा जुलाई के स्टार्ट में, जब प्लानिंग पर सेशन हुआ था, उसमें एक स्ट्रेटेजी बताई गई थी मेल के जरिए। ठीक है, मुझे बताएं किस किस ने अप्लाई की है वो? ओके, एंड उसको अप्लाई करने के बाद क्या लगा? पर्सन एक्टिव रहा, उसके ऊपर हाइप क्रिएट हुई। मीन्स कि आप लोगों ने डे 1 के बाद वाली भी मेल की, ठीक है, एंड 2cc से पहले जो हम उसे मेल करते हैं हमने वो भी उसको की। ठीक है, अब बात आती है कि फिर भी अगर पर्सन हमारा एंड तक नहीं जा रहा, मीन्स कि वो जा रहा है एंड तक, अब क्या है, एंड में आने के बाद वो 2cc का अमाउंट सुन के या तो हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या ब्लॉक कर रहा है, या वो फिर मना कर देता है, गिव अप कर जाता है। ऐसे ही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली चीज ना, जो हम उससे कॉल पे बात करने जा रहे हैं, बेशक हम उससे कम सेशन दिखाएं। ठीक है, हम जहां से 6 दिखा रहे हैं वहां से 4 दिखाएं, 4 दिखा रहे हैं 2 दिखाएं। बट जो आप उसको नॉलेज कन्वे कर रहे हैं ना, वो इतनी ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, कि पर्सन सेशन को छोड़ के सारा इंटरेस्ट आपकी बातों पर लेकर आ जाए। मीन्स उसका माइंडसेट इस तरीके से बना दें। ठीक है, तो अब मैं ना आप लोगों को कुछ ऐसी, मतलब ऐसे पॉइंट समझ लें, 2-3 ऐसी एग्जांपल्स होंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे ना, डेफिनेटली पर्सन एंड में आके 2cc का अमाउंट सुन के ना बिल्कुल शॉक नहीं लगेगा, उसे जरा सा भी शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, अब करना किस तरीके से है? फर्स्ट तो देखें, जब हम उसे वाई फॉरएवर, मोस्टली जो पर्सन है ना वाई फॉरएवर नहीं दिखा रहे। सर अहमद ब्रिक का होता है वो, या जो दिखाते हैं नहीं दिखाते। मैं अपनी ट्रेनिंग में वाई फॉरएवर स्किप कर चुकी हूँ, मैं नहीं दिखाती। बट क्या है कि उसकी जितने मैं नॉलेज शेयर करती थी ना, फॉलोअप जो पर्सन से कॉल पे लेके लेती थी, वो मैं वही का वही कर रही हूँ, वो चेंज नहीं किया। बस क्या है कि सेशन स्किप कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या नॉलेज शेयर करती थी, मींस के डे 1 दिखाने के बाद, दूसरा जब हम बिगनर उसको बना लेते हैं ना, बिगनर के बाद डे 1 जो उसको दिखाते हैं, उसके बाद हमें उससे क्या बात करनी है। अगर मेरा पहले भी एक सेशन हुआ था, उसमें थोड़े से पॉइंट्स बताए गए थे। ठीक है, अगर उन पॉइंट्स को देखा जाए ना, तो वो पॉइंट्स को यूज करती हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने जा रहा होता है, मोस्टली पर्सन मेडिकल की फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, या तो टीचर होते हैं या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड से बिलोंग कर रहे, डिफरेंट से कर रहे होते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग से कोई नहीं होता, वो फर्स्ट टाइम ही आ रहा होता है पर्सन। ऐसे ही होता है, मोस्टली ऐसे ही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो फर्स्ट ही आ रहा होता है। तो जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसे पता होना चाहिए, एटलीस्ट उसको इतना पता होना चाहिए कि वो कौन सी फील्ड ज्वाइन करने जा रहा है अब। ठीक है, तो आपने, ये आपका राइट है कि आप उसे बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इन फ्यूचर उसको प्रोवाइड क्या करने वाली है। ठीक है, तो आपने जो उसको डे 1 में क्लियर जो करना है ना, फर्स्ट अपना ये है कि मैं उसे बिगनर बनाने के बाद सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग के सारे बेनिफिट्स उसे बताऊंगा, वहां उसका नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर कर दूंगा, तो वो नेक्स्ट डे पे खुद ब खुद आएगा। ठीक है, फिर फाइनेंशियल नॉलेज का जब आप उसे नेक्स्ट डे दिखा रहे हैं ना, तो वहां आपने उसका ऐसा माइंडसेट बनाना है कि मतलब जो मैं फाइनेंशियल नॉलेज इसको आज प्रोवाइड करूंगा ना, ये फाइनेंशियल नॉलेज इसने आज से पहले कभी वाली नॉलेज ना मिली हो, इतने कॉन्फिडेंटली उसको आपने एग्जाम्पल्स के साथ डील करना है नेक्स्ट डे। ठीक है, फिर थर्ड डे आपने उसको मार्केटिंग प्लान जब आप उसे दिखा रहे हैं ना, तब आप उसे बता दें कि आपको 2cc करना है, परचेजिंग आपको करनी है, लाइसेंस आपको खरीदना है। ये आप थर्ड डे बता दें। ये वो ट्रेनिंग है जो मैं दे देती हूँ पर्सन को, एंड पर्सन एंड तक आके अपना 2cc भी कर जाता है। ठीक है, अब आप जो वाई फॉरएवर नहीं दिखा रहे, बट उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स जो है वो किस तरह बताएंगे। मीन्स के सबसे पहले तो आप उससे यही पूछेंगे कि आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जिसने है ना पहले नेटवर्क मार्केटिंग में इन हुआ हो, या उसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप लिया हो। तो वहां पे पर्सन क्या कहता है
कि नहीं मैं ना फर्स्ट ही हूँ, मोस्टली पर्सन ऐसे कहते हैं कि मैं फर्स्ट ही हूँ। ओके, देन फिर आप वहां पे उससे स्कैम का इशू क्लियर करेंगे कि देखिए अल्लाह पाक ने ना हमें शऊर दिया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या वो शऊर आपके पास है या नहीं। मुझे इतना बताएं कि अगर इंसान के साथ आगे जाके स्कैम हो जाता है, मोस्टली के पाकिस्तान में 95% स्कैम ही है, ठीक है। मुझे बताएं कि पर्सन के साथ स्कैम हो रहा है तो वहां पे मिस्टेक किसकी है, स्कैमर की है या पर्सन की होती है। तो मोस्टली पर्सन कहते हैं स्कैमर की, कुछ कहते हैं कि हमारी रिसर्च नहीं करते। तो वहां आप उसको बोलें कि देखिए मिस्टेक जो होती है ना लाजमी आप ही की होती है। अगर मेरे साथ स्कैम हुआ है ना तो मेरी मिस्टेक है, स्कैमर की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो जमीर नहीं है, वो तो काम ही नेगेटिव फेक कर रहा है, ठीक है। उसके पास अगर इतना शऊर होता तो वो ये काम कर रहा होता? बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने हमें शऊर दिया ना, हमें देखना है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। हर चीज को रिसर्च हमने करना है। माशाल्लाह से आप भी एजुकेटेड हैं, इस तरीके से आपने उसको बोलना है कि आप भी एजुकेटेड है माशाल्लाह से, तो आपको खुद से रिसर्च करने का यहाँ पे राइट दिया जाएगा, ठीक है। आपने P3 स्ट्रक्चर को कंप्लीट रिसर्च करना है, ठीक है। आप क्या कहेंगे? आपने P3 स्ट्रक्चर को कंप्लीट रिसर्च करना है, ठीक है। अब अगर आप P3 स्ट्रक्चर कंप्लीट रिसर्च कर लेंगे ना, मीन्स आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना बेहद ईजी हो जाएगा। किस तरह, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए P3 स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, कल मैंने आपको क्लियर किया था ये चीज, ये मैं डे 1 में क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। कि P1 प्रोफाइल, P2 प्रोडक्ट एंड P3 कंपनी प्लान। अब P1 प्रोफाइल, अगर कंपनी ऑथेंटिकेशन पे चल रही है तो क्या रीजन क्या है, मतलब कि 170 प्लस कंट्रीज में 46 ईयर से है तो किस वजह से है, मीन्स कोई तो रीजन है ना, कुछ तो व्रत रखती है। ये चीज आप सर्च करेंगे। विकिपीडिया रिपोर्ट आपने कल सर्च किया, आपको आइडिया हुआ, आप खुद सेटिस्फाई हुए, पर्सन बोलेगा यस, ठीक है। तो सेकंड क्या है कि अगर प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, तो क्या रीजन है, क्यों मिले, ठीक है। ये सारा सर्च आप करेंगे। थर्ड, कंपनी का प्लान। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद क्या पर्सन को हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। क्या इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो स्टेबल हो चुकी है। ये भी मैं आपको इस कॉल के बाद सीनियर्स की आईडी विजिट कराऊंगा कि यंग एज में किस तरीके से पर्सन ग्रो किए, तब आपको इस चीज का भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। जब आप P3 स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग देखेंगे कंपनी का, तो मुझे बताएं आपके लिए इजी हो गया कंपनी को ज्वाइन करना? तो पर्सन कहता है डेफिनेटली, ठीक है। तो अब देखें स्कैम हुआ क्यों, क्योंकि अगर हमसे मांग लिए 10,000 दे दें आपको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी आवाम होती ही लालची है, ठीक है। उसको बोल दो ना 10,000 दे दें ये हो जाएगा, तो वो दे देती है। तो मोस्टली क्या किया हमने, अपने साथ ही बेवकूफी की ना। तो ये हमें नहीं करना। हमने क्या करना है, रिसर्च करनी है हर कंपनी का, जिसको भी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं ना, बेशक वो FLP ना हो, कोई और हो, ठीक है। आपने उसका P3 स्ट्रक्चर देखना है, अगर वो स्ट्रांग है तो कंपनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस तरह चलेंगे तो बेशक ये ना हो कोई और हो, तो आपके साथ कभी कहीं पर भी स्कैम नहीं होगा एटलीस्ट इन फ्यूचर। तो वहां पर्सन सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई मुझे राइट दिया जाएगा, मैं सर्च कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। ये पॉइंट आपने क्लियर करना है लाजमी, ठीक है। दूसरा पॉइंट के देखें, अब आप दो होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सेशन में देखा होगा, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, लाइफ टाइम बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको प्रोडक्ट सेलिंग करनी होती है, ठीक है। अब कस्टमर कब तक आपकी प्रोडक्ट्स को लेगा, मुझे बताएं। क्या हम भी एक प्रोडक्ट को क्या बचपन से यूज कर रहे हैं, कितनी चेंज कर चुके होंगे, ऐसे ही है। तो कब तक एक कस्टमर हमारा लाइफ टाइम तक चलेगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है ये चीज, ठीक है ना। तो जब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है तो हम डिजिटल मार्केटिंग को चूज ही क्यों करें, जो जब वो लाइफ टाइम ही नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम एक पर्सन के साथ भी एक दफा नेटवर्क बना देते ना, तो बेशक हम पीछे हट जाएं, वो नेटवर्क चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आगे है ना अपना काम करता जा रहा है, ठीक है। तो ये है लाइफ टाइम बिजनेस। ये तो बिल्कुल क्लियर चीज है कि डिजिटल मार्केटिंग लाइफ टाइम बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ टाइम बिजनेस है। अब आप बताएं आप क्या चूज करना चाहेंगे, आपको क्या पसंद है। तो वहां पे मोस्टली पर्सन मुझे क्या कहता है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। वहां पे पर्सन ने बोला नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग चूज कर रहे हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के आपको सारे बेनिफिट्स का पता होना चाहिए। इन फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या देने वाली है, मीन सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको टाइम लेवरेज काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट है तो भी बेस्ट है, ठीक है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी बेस्ट है, और अगर आप जॉबियन है तो भी बेस्ट है। मीन्स आप दिन में अपनी जॉब को टाइम दें, रात में आप अपने इस बिजनेस को टाइम दें, ठीक है, पार्ट टाइम करें आप। बट अगर आप स्टूडेंट है तब भी आप सेफ साइड है ना अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, इवनिंग में काम करके, इट्स अप टू यू, ठीक है। जॉबियन से तब भी इस तरीके से ऐसा बोलूं, ओके। तो इस तरीके से आप ना उसको ये चीज क्लियर करेंगे कि टाइम लेवरेज आपके पास है, आप इस बिजनेस को सिर्फ साइड हर तरीके से लाइफ टाइम चला सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने क्लियर की।
फिर सेकंड बताएं कि यहाँ पे आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाते हैं एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि अगर हम जॉब चूज करते हैं तो हमें पता है वहां पे हमें एटलीस्ट ना 6 से 7 साल देने, तब जाके हमें डिग्री मिलेगी। उसके बाद भी जॉब मिलती या नहीं मिलती, इट्स डिपेंड अपॉन लक। ठीक है, ये क्लियर कर देना है। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर एक दफा हम इन हो जाते हैं ना, तो ठीक है, यहाँ पे हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना मस्ट हो चुका है फिर वो। ठीक है, वो हम 1 साल में होंगे, 6 महीने में होंगे, ये हमारे हार्डवर्क और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। ये आपने क्लियर किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको कोई ह्यूज अमाउंट के साथ अपनी टीम नहीं जनरेट करनी पड़ती। यहाँ पे आप लो अमाउंट के साथ भी अपनी टीम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो सक्सेस पूरे इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल पर्सन हुए ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग से हुए। बिल गेट्स का नाम सुना है, डोनाल्ड ट्रम्प, टोनी प्लेयर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने बिल गेट्स का नाम तो सुना है। वहां आप उसे बोले कि देखिए बिल गेट्स ना आज तक कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया है, बट आज, ठीक है, आज के टाइम में हर यूनिवर्सिटी का ऑनर बिल गेट्स को फॉलो कर रहा है। रीजन, क्योंकि आपको भी पता है उसकी क्या व्रत बन चुकी है बिल गेट्स की। तो जब आज आपको मौका मिल रहा है उसी नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करके अपने फ्यूचर को बिल गेट्स की तरह ब्राइट करने का, तो आपको क्या चूज करना चाहिए? पर्सन के हाथ में दें डिसीजन। तो पर्सन क्या कहेगा, डेफिनेटली मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है। सबसे बड़ी बात, आपने कभी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में पैसिव इनकम का नाम सुना है? तो पर्सन बोलता है नो। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक तो आपको ओके ठीक है, तो जब तक है ना आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, जब तक तो आपको इनकम आ रही है, ठीक है, सैलरी आ रही है। नेक्स्ट मंथ आपने वर्किंग नहीं की तो क्या आपको जॉब जहां पे भी आप कर रहे हो वो सैलरी देंगे आपको? कभी भी नहीं देंगे। बेशक आपने उनके ऊपर कितना ही टाइम लगाया हो, कितनी मेहनत लगाई हो, बट नहीं देंगे वो आपको। ठीक है ना, इसी तरीके से पैसिव इनकम का हमें यहाँ पे सपोर्ट होता है, मीन्स के लाइफ टाइम का सपोर्ट मिल रहा है। एक दफा जब आप अपनी टीम बिल्ड कर देते हो ना, 6 मंथ बाद, 7 मंथ आप वर्किंग ना भी करोगे ना, तो आप पीछे से जो आपकी टीम है ना वो काम कर रही है आपके लिए, तो उसके थ्रू आपके पास इनकम जनरेट होती हुई जाएगी। तो सबसे बेस्ट नहीं हो गया कि हमें यहाँ पे पैसिव इनकम का सपोर्ट मिल रहा है? मीन्स आप कोई और प्लेटफॉर्म या कोई और एजुकेशन इंडस्ट्री का मुझे बता दें जहाँ पे आपको पैसिव इनकम का सपोर्ट मिल रहा हो। पर्सन बोलता है नहीं। ठीक है, तो मैंने भी इसका नाम पहले नहीं सुना था, बट मैंने यहाँ पे आके जब सुना ना, तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि पैसिव इनकम वाकई अच्छी है, कि मैं आज मेहनत कर रही हूँ और आने वाले टाइम में मुझे ये फायदा देगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप उसे क्लियर करें कि एवरीवन लव्स ट्रैवल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रैवल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आप अपना मैनेजर क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ये मीन्स के आज आप एक हम जॉब चूज करते हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, एज ए एम्प्लॉय वर्क करते हैं। ठीक है, बट आप यहाँ इन हो रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप एज ए एंटरप्रेन्योर वर्किंग स्टार्टअप ले रहे हो। ठीक है, और एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर की पहचान यही है कि वो आज पर्सन है, बट इनशाला 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर देता है। इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है उसके अंदर बोलने का भी। ठीक है, अगर वो मतलब इंट्रोवर्ट है, मैं वहां पे एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, आपको नहीं है सेंस बोलने का, या मीन्स आपको कम्युनिकेशन करने के स्किल्स नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसमें आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो जाते हो। यहाँ पे आपको ऐसे स्किल्स मिलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इतने डेवलप हो जाते हैं। ये पॉइंट मैं उसको क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग इन फ्यूचर आपको ये सब कुछ देने वाला है, क्या लगता है बेस्ट रहेगा आपके लिए फ्यूचर में इसका पार्ट बनना? तो पर्सन वहां क्या बोलता है, डेफिनेटली बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं वहां उसको ये पॉइंट क्लियर करती हूँ। यहाँ पे उसको अब नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हो गया कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग इन फ्यूचर में उसको क्या देने वाली है। ठीक है, तो अब उसका एक माइंडसेट बना है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मैं उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट क्लियर कर देती हूँ, एंड जनरेशन प्लान लाजमी क्लियर करती हूँ। जनरेशन प्लान क्लियर करने के बाद मैं उसको ये चीज जरूर बोलती हूँ कि देखिए मेरा जो इस बिजनेस में आने का मकसद था ना, वो कोई पैसिव इनकम या वो कोई यहाँ पे आके अर्निंग करना नहीं था, वो मकसद था जनरेशन प्लान। ठीक है, जो मैं आज मेहनत कर रही हूँ ना, ठीक है, उससे मैं सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पेरेंट्स का नहीं, अपने उनका भी फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ। मीन्स यहाँ से थर्ड जनरेशन प्लान हमें मिल रहा है। तो क्या ये हमारे लिए बेस्ट नहीं है? मुझे बताएं, कोई और प्लेटफॉर्म है आपकी नजर में ऐसा जो आपको थर्ड जनरेशन प्लान दे रहा हो? तो पर्सन वहां पे बोलता है एक्जैक्टली नो। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, पर्सन को प्लेटफॉर्म की व्रत बताइए कि प्लेटफॉर्म की एक्चुअली व्रत है क्या। ठीक है, जब हमने उसको ये चीज क्लियर कर दी फर्स्ट में ये, फिर मैं उसे बाद में
मैं उसको है ना सीनियर्स की आईडीज लाजमी विजिट करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पे यंग एजेस में भी कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उनकी इनकम क्या है, वो डेफिनेटली यहाँ पे कितना कुछ अचीव कर चुके हैं। ये क्लियर किया, ड्रीम लिस्ट बनवा दी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि परचेजिंग से रिलेटेड माइंडसेट बनाना होता है, ठीक है। तो वहां पे फाइनेंशियल नॉलेज हम दिखाते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज दिखाने के बाद हम पर्सन से ना क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, कि आप यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज देख कर आए, पैसा कमाने के 4 तरीके आपको पता चले होंगे, ठीक है। वहां पे वैसे वाला फॉलोअप मेरा आप लोगों के पास होगा फाइनेंशियल नॉलेज के बाद जो मैं करती हूँ, ठीक है। बट क्या है कि मैंने उसमें एग्जाम्पल्स और ऐड कर दिए, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। देखें, पहले तो आपने वो ईएसबीआई उससे पूछा, देन खुद एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। खुद ने एक्सप्लेन करने के बाद आपने उसको क्या कहना है कि इन्वेस्टर तक एक्सप्लेन किया। इन्वेस्टर तक एक्सप्लेन, इसमें से बस बिजनेस जो है ना, क्या वो आप लोगों के पास है, या मैं बिजनेस एक बार और एक्सप्लेन कर दूं? मुझे चैट बॉक्स में काइंडली बता दें तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, नो इश्यू। चैट बॉक्स में एक्टिव होके मुझे बता दें, कर दें एक्सप्लेन। ओके, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ओके, मैं बिजनेस इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, बिजनेस भी आपके सामने, यहाँ पे आपको है ना एक दफा 5% लगाना होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक दफा 5% लगाया, देन आपको 100% यहाँ पे है ना आउटकम मिलता हुआ जाता है। एंड वो आउटकम आपका कोई लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। किस तरीके से एग्जाम्पल देती हूँ कि देखें, आप आपको ना बिजनेस करने के सारे स्किल्स आते हैं, ठीक है, पूरे स्किल्स आते हैं, जिससे आप 1 घंटा देकर एंड 10,000 अर्न कर रहे हैं, ठीक है। 1 घंटा दे रहे हैं एंड 10,000 अर्न कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा टाइम दूं एंड ज्यादा अर्निंग कर लूं, तो आपने 10 घंटे दिए, मुझे बताएं 10 घंटे दे के आप 1 लाख अर्न करना स्टार्ट हो गए? तो पर्सन बोलेगा ओके। अब मुझे बताएं बेस्ट क्या है, 1 घंटा देके 10,000 अर्न करना, या 10 घंटे देके 1 लाख अर्न करना? तो वहां पे पर्सन चूज करता है, लाजमी बात है, टाइम ज्यादा दे देगा पर अर्निंग 1 लाख ही करेगा पर्सन, ये माइंडसेट होता है, ठीक है। तो वहां मैं बोलती हूँ कि ओके, पर्सन कहता है कि नहीं, 10 घंटे देके 1 लाख अर्न करना। मैंने कहा ओके। अब फिर मैं वहां कहती हूँ कि देखें, अब मुझे बताएं, आप चाहते हैं कि मैं 1 घंटा दूं बट अर्निंग में 1 लाख करूं, या उससे ज्यादा करता हुआ जाऊं? तो उसके लिए देखें, आप क्या बेस्ट है कि आप जो स्किल्स आपको आते हैं ना, वो आपने 9 पर्सन को 1 मंथ में सिखा दिए, ठीक है। आपने वो स्किल सिखाए, अब आप और वो 9 पर्सन मिलके 1 घंटा काम करेंगे, सही है। आपने और उन 9 पर्सन ने मिलके 1 घंटा काम किया और सबने 10-10 हजार रुपए अर्न किए हैं, जैसा कि आपने उन्हें सिखाया, वो आपकी टीम के पर्सन हैं, सही है। तो उनसे आपको पैसिव इनकम आएगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने 1 घंटे में कितना जनरेट कर लिया? तो पर्सन कहता है 1 लाख। मुझे बताएं कि बेस्ट क्या रहा, 10 घंटा काम करके 1 लाख देना, या टीम के साथ वर्क करके 1 लाख जनरेट कर लेना? क्या बेस्ट लगा आपको? तो पर्सन क्या चूज करेगा? डेफिनेटली। फिर मैं वहां उसको कहती हूँ, दिस इज कॉल्ड टीम वर्क, जो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट मंथ फिर आप 10 पर्सन को यही सिखाएं, नेक्स्ट मंथ फिर जैसे जैसे आप रेशियो बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाता है एंड आपकी इनकम भी ग्रो कर रही होती है। वहां पर्सन को ये चीज क्लियर हो जाती है, जो कि मोस्टली पर्सन को होता है ना कि काम क्या है, काम क्या है, एंड तक आ जाते हैं, काम नहीं पता चलता। तो यहाँ उनको ये चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है, कि टीम वर्क एक्चुअली है क्या और हमें यहाँ पे करना किस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर करने के बाद देन मैं उनको बोलती हूँ कि ओके, अब मुझे ना एक चीज बताइएगा, आप मैकडोनल्ड जाते हैं? तो पर्सन बोलता है डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं कहती हूँ, आप वहां पे जाके ऑर्डर देते हैं, किसको देते हैं? वहां जो वॉलंटियर होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हैं, या फिर वहां का जो मैकडोनल्ड का ऑनर होता है वो आके आपसे है ना ऑर्डर लेता है? तो पर्सन कहता है कि नहीं, वॉलंटियर ही लेते हैं, ठीक है। ओके, अब जो आप पे कर रहे हैं, जो आपने पे किया, वो पे आप किसको करेंगे? लाइक आपका जो पे है वो वॉलंटियर के पास जाएगी, या मैकडोनल्ड का जो ऑनर है उसके अकाउंट में जाएगी? तो पर्सन वहां पे कहता है डेफिनेटली ऑनर के अकाउंट में जाएगी, ठीक है। तो अब वहां क्या बोला उसको, ठीक है, ऑनर के अकाउंट में गई। अब ऑनर बेशक अपने घर में क्यों ना बैठा हो, ठीक है, और आप यहाँ से मैकडोनल्ड पे कर रहे हो, बट जाएगी उसके अकाउंट में, ऐसा ही है। तो क्या था कि उससे एक दफा 5% लगाने का मौका मिला, ठीक है। उसने 5% लगा के अपनी मैकडोनल्ड की एक ब्रांच ओपन की, ठीक है। उसने मैकडोनल्ड की एक ब्रांच ओपन की। आज मैकडोनल्ड कहाँ नहीं है, आप मुझे बताएं? हर सिटी में है। पाकिस्तान में देखा जाए तो लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, रहीम यार खान, हैदराबाद, कराची, हर जगह है, ठीक है। इवन के सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, डिफरेंट कंट्रीज में भी हर जगह मैकडोनल्ड है। क्या ऐसे ही है? पर्सन बोलता है डेफिनेटली ऐसे ही है, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैकडोनल्ड का जो ऑनर है उसको एक दफा या 5% लगाने का मौका मिला, एंड उसने 100% अब वो लाइफ टाइम अर्निंग करता हुआ अभी भी जा रहा है एंड फर्दर भी जाएगा वो, ठीक है। तो मुझे बताया, मैकडोनल्ड के ऑनर ने बेस्ट किया या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या चूज करते?
यहाँ आप बताएंगे नहीं, पर्सन से पूछेंगे। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, क्या आप 5% लगा देते? तो वहां पे ना वो कहेगा कि डेफिनेटली मैं भी होता ना तो मैं 5% लगा देता। ठीक है, ओके। तो देखें, इसी तरह ना 1 साल पहले मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करने का मौका मिला था। ठीक है, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो मुझे यहाँ पे ना 5% लगाने का मौका मिल रहा था, और मुझे भी मैकडोनल्ड की सेम एग्जाम्पल दी गई थी। तो जब मैंने दिमाग से सोचा, तो मुझे लगा कि वाकई यार सही किया मैकडोनल्ड ने, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। फिर यहाँ पे मुझे 5% लगाने का मौका मिला, मैंने लगाया। ठीक है, जब मैंने अपना टेस्ट क्वालिफाई किया एंड मुझे इस जो अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने यहाँ पे 5% लगाया। अब आज, ठीक है, आज मैं हैदराबाद में बैठी हुई हूँ। ठीक है, बट क्या है कि कराची में भी मेरी टीम के पर्सन है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, ठीक है, एंड गुजरावाला में भी है, इवन के डिफरेंट कंट्रीज में भी है। मैं अगर बात करूँ ना, तो कुवैत से भी मेरा पर्सन है, ठीक है, सऊदी अरब से भी है, मलेशिया से भी, मैं इस तरह कहती हूँ। देन यहाँ से हर जगह से अर्निंग हो रही है। अब मैं वहाँ एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि मैं अभी अप्रैल की बात करूँ, अप्रैल के 10 डेज ना मैं इत्तेकाफ में थी। ठीक है, मैंने वर्किंग नहीं की। फिर उसके बाद ईद आ गई, 15 दिन यहीं गुजर गए। इसके बाद फिर है ना मेरे कजन की शादी थी, तो मैं नहीं कर सकी वर्किंग, मैंने बस एंड के लास्ट डेज में ना वर्किंग की थी। बट मेरा जो पे आउट गया था ना, वो लैक अबव गया था। क्यों? रीजन क्या था? क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने काम नहीं किया, बट मैंने प्रीवियस डेज में ना, प्रीवियस मंथ्स में अपनी टीम पे काम किया था। हर सिटी, हर कंट्री से मेरी टीम में काम हो रहा था, तो उसके थ्रू मेरी इनकम जनरेट हुई। ठीक है, और इस तरह मेरी इनकम जो है 1 लाख प्लस चली गई। बेशक मैंने 1 हफ्ते ही काम क्यों ना किया हो। तो मुझे बताएं, मैंने 5% लगा के बेस्ट किया, या मुझे नहीं लगाना चाहिए था, मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था मुझे? तो पर्सन मुझे कहता है आपने ठीक किया, आपने लगाया। ओके, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप 5% लगाते या गिव अप कर जाते? तो पर्सन वहां बोल देगा कि नहीं, मैं भी लगाता। हमने क्या किया? 2 सीसी के लिए माइंडसेट बना दिया उसका। अब आगे जाके उसको पता चलेगा कि मुझे यहाँ 5% लगाना है, तो क्या ब्लॉक करेगा पर्सन आपको? कभी भी नहीं करेगा। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, किसी पर्सन ने मुझे या मेरी टीम के पर्सन ने किसी को ब्लॉक नहीं किया, ये जब हमने यहाँ उसका माइंडसेट बना दिया। तो ये वाला माइंडसेट हमने बनाया, उसी के साथ साथ हम उसे 3 से 4 एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल यूज किए। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल यूज किया, अब हम दूसरी एग्जाम्पल यूज करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल नॉलेज का जो फॉलोअप होगा ना, वो इतना तगड़ा होगा, मीन्स के पूरे 45 मिनट्स का होना चाहिए, कि वो पर्सन भले सेशन अच्छे से ना देखे, बट वो उसका माइंडसेट आप बना दें। दूसरी एग्जाम्पल आप इस तरह देंगे, आप उसको इस तरह बोलेंगे कि इंशाल्लाह अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे ना, इंशाल्लाह तो आपको इसके लिए सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे 5% लगाना है। स्टार्ट करूं? ओके, दूसरी एग्जाम्पल हम क्या दे रहे थे कि हाँ, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट हैं जो कि टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हुए हैं, ठीक है, एंड 6 to 7 years का वेट कर रहे हैं कि वो कंप्लीट हो, हमारी स्टडी कंप्लीट हो। स्टडी कंप्लीट हो, देन हम कोई जॉब ढूंढे, जॉब करें, ठीक है, एंड फिर अपने पेरेंट्स के एक्सपेंसेस को पूरा करें। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है। उन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आज फर्स्ट ईयर, इंटर मीन्स कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, इवन इनके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, जो अपनी स्टडी के साथ साथ क्या कर रहे हैं कि सेफ साइड इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को यूज कर रहे हैं, एंड अभी से 10 मिनट्स बाद तो मीटिंग अप हो जाएगी। ठीक है, तो यूज कर रहे हैं, एंड क्या कर रहे हैं कि अभी से फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, एंड वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के एक्सपेंस को पूरा नहीं करना चाह रहे, वो ये चाह रहे हैं कि उनके सारे ड्रीम्स भी पूरे करें और अपने भी ड्रीम्स पूरे करें। ठीक है, तो तरीके के, दो कैटेगरी के ना स्टूडेंट्स हैं। आप बताएं कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स बनना पसंद करेंगे? तो पर्सन वहां पे क्या बोलेगा? लाजमी बोलेगा कि मैं एक्स्ट्रा इनकम है ना जनरेट करना चाहूंगा। ठीक है, ये आपने दूसरी एग्जाम्पल देकर उसका माइंडसेट बना दिया कि उसको पता चल जाएगा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। अब तीसरी एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि देखिए, एक 95% के लोग होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में 95% ऐसे लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं, ठीक है, ख्वारी कर रहे हैं, एंड अपने एक्सपेंस पूरे करके नॉर्मल जिंदगी गुजार के खुश हैं कि भाई हमारे एक्सपेंस पूरे हो रहे हैं। ठीक है, अब उसी के साथ साथ 5% लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट वर्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटलाइज हो चुके हैं, एंड 95% अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, 95% अर्निंग कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि 95% की कैटेगरी ज्यादा बेस्ट है, हार्ड वर्क करके सिर्फ 5% अर्न करना,
या 5% वाली बेस्ट है, 95% पैसिव इनकम जनरेट करना, कौन सी बेस्ट है? तो पर्सन वहां क्या बोलेगा? डेफिनेटली 5% वाली बेस्ट है, स्मार्ट वर्क चूज करो, डिजिटलाइज हो जाओ। बिकॉज देखें आने वाले जो 2025 है ना, वो ऑलरेडी डिजिटलाइज हो जाएगा, हर चीज रोबोट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अगर आज चांस मिल रहा है तो हमें इसको गिव अप करना चाहिए, छोड़ना चाहिए इस चांस को? डेफिनेटली नॉट, नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसको अवेल करना चाहिए और आज ही अवेल करना चाहिए। सो आप कौन सी कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे? तो पर्सन 5% वाली चूज करता है कि मैं स्मार्ट वर्क चूज करूंगा। ठीक है, उसको वहां पे एक और एग्जाम्पल दे दें यही कि देखें आजकल लोग है ना कीपैड का मोबाइल भी यूज नहीं कर रहे हैं, भले वो 50 अबव क्यों ना हो। ऐसे ही है, 50 अबव क्यों ना हो, फिर भी उनको एंड्रॉइड ही चाहिए, और अब तो 50 अबव को भी आईफोन चाहिए। तो जब मोबाइल ही स्मार्ट यूज हो रहा है, तो हम अपना करियर स्मार्ट क्यों ना बनाएं, उसको क्यों हार्ड पे लेके जाएं? न्यू जनरेशन है ना, तो फिर हर चीज भी न्यू स्मार्ट तरीके से करें। तो ये एग्जाम्पल देके हम क्या करते हैं, पर्सन का माइंडसेट बना देते हैं। ये वाली एग्जाम्पल्स आप लाजमी जब चूज करेंगे ना, तो पर्सन कभी भी है ना आपको मना नहीं करेगा, एंड तक आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मतलब उसको दे देती हूँ। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल उसको देती हूँ अमाउंट से रिलेटेड। अब अमाउंट से रिलेटेड मैं क्या कहती हूँ कि देखिए आप मुझे बताएं कि दुनिया में, पाकिस्तान की एग्जाम्पल देती हूँ कि पाकिस्तान में क्या 1 लाख में कुछ हो रहा है आजकल? तो पर्सन बोलता नहीं। अच्छा, आपके जो स्टडी का एक्सपेंस है, ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी अभी आप ज्वाइन करेंगे तो पर सेमेस्टर फीस भी अगर आपकी देखी जाए तो कितनी चली जाएगी? 1 लाख में क्या आपकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगी? तो पर्सन बोलता है नहीं। ओके, आपने डिग्री कंप्लीट की अपनी, चलें सपोज करें 8-9 लाख लगा के आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री के बाद जॉब जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 30,000, 40,000, इससे ज्यादा मिल सकती है? नहीं। तो फिर आप 7-8 लाख लगाकर वेट किस चीज का कर रहे हैं, मुझे बताएं। तो वहां जब 1 लाख में तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है, तो आप सोचें 1 लाख की पाकिस्तान में कोई वैल्यू है? 1 लाख तो हम आई थिंक जब मेरी प्रोस्पेक्शन से उसके अकॉर्डिंग 1 लाख हम क्या कर देते हैं, अपने 6 मंथ के एक्सपेंस में कहीं ना कहीं उड़ा देते हैं, ऐसे ही होता है। तो पर्सन बोलता है वाकई कि अगर हम ग्रोसरी खरीद रहे हैं मंथ की तो वो 50,000 में ही आ रही है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं, 6 मंथ में 1 लाख तो कोई मायने ही नहीं रखता। ठीक है, तो जब 1 लाख की कोई अहमियत नहीं है पाकिस्तान में, तो अब आप खुद सोचें कि जब आप फर्दर कुछ करने जा रहे हैं तो क्या 1 लाख में कुछ भी हो सकता है? तो पर्सन बोलेगा नहीं, 1 लाख में कुछ भी नहीं हो सकता। क्या 1 लाख में आपका करियर सेट हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। तो यहाँ 1 लाख की एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ? मैं इसलिए दे रही हूँ कि आने वाले टाइम में उसे 2cc 125 का मिलने वाला है। जब उसे 2cc 125 का मिलेगा ना, तो उसको माइंडसेट पहले से उसका बना हुआ है कि यार 1 लाख की तो था, 1 लाख में तो वाकई कुछ नहीं है। तो ये चीज हमें पहले से बनानी होती है। हम 2cc देने के बाद हम कहते ना कि पर्सन ने नहीं किया, ये हुआ, तो रीजन यहाँ पे ये आता है कि हमने उसे 1 लाख की अहमियत नहीं समझाई होती। जी बिल्कुल, आप अमाउंट की बात करें, बट ये नहीं बताएं कि आपने 2cc यहाँ पे करना है और 1 लाख से ऊपर का करना है। नहीं, ये नहीं करना, लेकिन आपने क्या है, 1 लाख की अहमियत उसको जरूर समझानी है कि पाकिस्तान में रहते हुए 1 लाख की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो 1 लाख में हमारे 6 महीने कहाँ जाते हैं और रिटर्न बैक हमारे पास क्या आ रहा है। लेकिन उसको बता दें कि ग्रोसरी का अगर हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो 50,000 का 1 महीने या 2 महीने का आ रहा है, फिर 2 महीने का 50,000 का आएगा। इन रिटर्न उस ग्रोसरी के सामान में हमारे पास क्या आया? कुछ आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो जब अगर हमें वही 1 लाख पाकिस्तान में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे बताएं कि हमारा करियर सेट हो सकता है 1 लाख में? उसे सेट करने के लिए एटलीस्ट हमें एक ह्यूज अमाउंट की नीड होगी ना। तो जब हम 1 लाख कम करके ह्यूज अमाउंट उसको कर देते हैं और आगे जाके उसे पता चलता है कि यहाँ उसे सिर्फ 1 लाख ही लगाना है, तो वो इतना शॉक भी नहीं होता। ठीक है, वो आराम से सुनता है कि हाँ यार 1 लाख ही है। तो यहाँ से ना काफी ज्यादा मेरी वॉइस कट हो रही है। ओके ओके, क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पर्सन की जो माइंडसेट है ना, परचेजिंग माइंडसेट भी बन गया। ठीक है, और प्रोडक्ट नॉलेज का जो फॉलोअप होता है उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ। एंड ये एग्जांपल्स को लाजमी यूज करिएगा। इन एग्जांपल्स को यूज करने के बाद मैं नहीं मानती कि पर्सन का माइंडसेट ना बने, उसका माइंडसेट डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, और मेल वाला तरीका अप्लाई करें। फिर मार्केटिंग प्लान का जब आप फॉलोअप ले रहे हैं ना, तो उसे मार्केटिंग प्लान में ये चीज जरूर क्लियर करें कि देखें, फर्स्ट है ना 2cc आपको करना होता है। ठीक है, जैसे ही आप अपना 2cc करके अपना लाइसेंस परचेज करते हैं ना यहाँ से, तो देन क्या होता है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से अपनी वर्किंग स्टार्टअप लेते हैं। जैसे ही आपने ना अपनी वर्किंग स्टार्टअप ली, तो 25cc पर आपका सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया, 75 पर आपका असिस्टेंट मैनेजर, एंड 120 पर आपका मैनेजर क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब 120 पर आपका मैनेजर क्वालिफाई हुआ, मैनेजर को सेकंड नेम ड्रीम लेवल भी कहते हैं।
ठीक है। अब मैनेजर को सेकंड टाइम ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं, रीजन क्या है? अगर टेस्ट में आपके ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे क्लियर करेंगे इसको? ठीक है, तो आप वहां पे ये आंसर करेंगे कि देखें ड्रीम लेवल इसलिए कहते हैं, एक तो इस लेवल पे जाके हमारी इनिशियल इनकम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त में मेरा मैनेजर क्वालिफाई होता है तो मेरी इनिशियल फर्स्ट मंथ की जो इनकम बनेगी ना वो ही मेरी 3 to 4 लाख पर जाएगी। मुझे बताएं जॉब से क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे लिए पर मंथ? पर्सन बोलेगा नहीं। ठीक है, देन आप उसे बताएं एक और रीजन है कि इसमें हमें इंसेंटिव्स अचीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? कार प्लान, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस एंड ईएमआर। ठीक है, वहां आप उसको एक्सप्लेन कर दें कि कार प्लान मतलब क्या होता है, कि कार प्लेन के भी लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे ही आप अपना मैनेजर क्वालिफाई करते हो उसके बाद हार्डवर्क करने के बाद आपका कार प्लेन लेवल 1 क्वालिफाई होता है ना, तो देखिए मैनेजर की जो इनकम है आप हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है, उससे वो तो आएगी आएगी, उसी के साइड में कार प्लेन लेवल 1 अगर आपका एक्टिव हो चुका है तो हर मंथ, ठीक है, हर मंथ आपके अकाउंट में $400 आएंगे। ठीक है, फॉरएवर की तरफ से। और $400 को पाकिस्तानी रेट में कन्वर्ट करते हैं ना तो वो 1,11,000 बनते हैं। मीन्स आपके हार्डवर्क की जो इनकम है, आपकी पैसिव इनकम टीम से आने वाली वो तो अलग है, लेकिन आपका ये अगर एक्टिव हो गया ना तो ये इनकम आपकी हर मंथ आएगी। ठीक है, फिर विद इन 2 मंथ्स बाद आपने अपना है ना कार प्लान लेवल 2 अचीव किया तो वहां $600 में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, देन फिर आपका कार प्लान लेवल 3 अचीव हुआ तो फिर वो $800 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि आपको हर मंथ इस तरह इनकम रिसीव हो रही होगी, ठीक है, और मैनेजर की आपकी इनकम अलग होगी, क्या कोई जॉब ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है? पर्सन बोलता है नहीं। ठीक है, तो आप सोच भी सकते हैं क्या, अगर आप आज 18 के या 19 के, चले आपका मैनेजर 6, 7 to 8 मंथ्स, चले हम ज्यादा से ज्यादा लगा लेते हैं 1 साल में होता है। 1 साल बाद आप मैनेजर के बाद ये कारपेल लेवल्स को अचीव करते हुए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा सेफ साइड अपनी इनकम जनरेट करते हुए जा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने के बाद ये चीज आप अचीव कर सकते हैं कहीं से? यहाँ पे हम उसको फेयर ऑफ लॉस भी दे रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ईएमआर। मुझे बताएं आपने जो अपनी एजुकेशन चूज की है या आपने अपनी जो जॉब चूज की है, इससे आपको कोई ट्रैवल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जा सकता है? नो। बट अगर आप एफएलपी चूज कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए अगर आप एफएलपी का डिसीजन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ईएमआर मींस कि ईगल मैनेजर रिट्रीट, हर साल आपको फॉरएवर की तरफ से स्पॉन्सर ट्रिप प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं है, फॉरएवर ने आपके लिए इतनी भी सहूलत दी हुई है कि अगर आप स्टूडेंट हो या एनीथिंग, आप हाउस वाइफ हो, कुछ भी, ठीक है, तो सिर्फ आप नहीं, आप अपने साथ साथ 3 मेंबर्स को भी लेके जा सकते हो। मीन्स कि ये 4 पर्सन का स्पॉन्सर ट्रिप होता है फॉरएवर की तरफ से, और ये हर साल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि इस साल की अगर बात करें तो इस साल इटली जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको सीनियर्स की आईडी विजिट कराई थी, उसमें आपने देखा होगा उनके पोस्टर्स होंगे तो आपने इस चीज को विजिट किया होगा। तो पर्सन वहां कहता है कि हाँ मैंने विजिट किया। ठीक है, तो वहां हमने क्या किया, उसे ये भी बताया कि 50 से 60 लाख का ट्रिप आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है फॉरएवर की तरफ से, शर्त है कि मैनेजर क्वालिफाई होना चाहिए। तो क्या कोई जॉब या आपकी एजुकेशन, बेशक एजुकेशन आपको शऊर देगी, आपको 4 लोगों के बीच बैठने का सेंस प्रोवाइड करती है, बट क्या एजुकेशन हमें फाइनेंशियली स्टेबल कर पा रही है? जैसा पाकिस्तान के क्राइसिस चल रहे हैं, क्या कर पा रही है? नहीं। तो क्या हम एक अच्छा सा एंड अकलमंदी से सोच कर एक डिसीजन ले सकते हैं आज की एज में अपने लिए? तो वहां पर्सन अपने लिए खुद सोचता है। वहां फिर मैं इसको ये भी कह देती हूँ कि देखिए अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछने जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पेरेंट्स जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फादर हैं, ठीक है, आपके फादर अगर 60,000 कमा रहे हैं या 70,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, अब आपको पता है कि एफएलपी इन फ्यूचर आपको 5 से 50 लाख तक भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, आप यहाँ से इतना जनरेट कर सकते। ओके, सो मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है, तो मैं कहाँ पर थी, कोई बता सकता है कौन सा पॉइंट क्लियर हो रहा था? ईएमआर। ओके, ईएमआर का मैं बताती हूँ कि ईगल मैनेजर रिट्रीट है क्या, उसको मैं ये भी क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये चीजें क्लियर करनी है हमने। यहाँ पे हमने सारे इंसेंटिव्स, क्योंकि इंसेंटिव्स क्लियर नहीं होते, उसको पता ही नहीं होता कि इन फ्यूचर उसको एफएलपी ये प्रोवाइड ही क्या करने वाला है, इंसेंटिव्स की क्या जरूरत है, ये चीज नहीं हम करते यहाँ पे, शायद हम मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें लाजमी फिर उसे बताना है कि 2सीसी देखें आपने खुद करना होता है यहाँ पे परचेजिंग। फिर अगर वहाँ पे पर्सन पूछता भी है ना कि परचेजिंग आपने बताई नहीं कितनी है, ये वो क्वेश्चन, वो कोई बहुत से कम करते हैं, लेकिन अगर कर भी लेना पर्सन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन के परचेजिंग कितनी है, ठीक है, तो वहां आपने बोले कि देखें आपका है अभी 3 to 4 आवर्स बाद टेस्ट। ठीक है,
तो आपका टोटल ध्यान जो होना चाहिए ना टेस्ट होना चाहिए, आप टेस्ट क्वालिफाई करें, इसके बाद इंशाल्लाह आपको कंप्लीट में सेशन प्रोवाइड करूंगी, उसमें आपको सिर्फ अमाउंट ही नहीं बताया जाएगा, उसमें आपको पूरा वे बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना 2cc कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो उस अभी कंफ्यूज हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि अभी इतनी मुश्किल से आपने हर चीज को क्लियर किया, आपका माइंडसेट माशाल्लाह से, क्योंकि मेरे डेली बेसिस पे उसको वो रिव्यूज भी शेयर कर रही होती हूँ ना सीनियर के, किसी भी एक सीनियर का शेयर कर देती हूँ रिव्यू, तो वहां से भी उसका माइंडसेट अच्छा बना हुआ होता है, वो मोटिवेट होता है। और मैं एंड में जो बनाती हूँ ना, तो यही कहकर बनाती हूँ कि भाई आपने ना मीटिंग सेट करवाई है मेरे साथ अपने पर्सन की, जब अप्रोच का करवाते हैं, ठीक है, तो अप्रोच के लिए जब करवाते हैं ना मीटिंग सेट, तो यही कहते हैं उसमें कि आपने आपके पर्सन माइंडसेट ना बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, काफी ज्यादा पैशनेट है, आपको पता जैसे कि हमें ना पैशनेट पर्सन चाहिए होते हैं, ठीक है, तो आपके पर्सन का माइंडसेट काफी ज्यादा अच्छा है, पैशनेट भी है। तो मैं चाहती हूँ कि स्पेशली जब इनका टेस्ट क्वालिफाई हो जाए ना, तो आप इनकी मीटिंग ना मेरे साथ सेट करवाएगा, मैं खुद इनको 2cc एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है, ऐसा वॉइस नोट ना मैं एक आपको शेयर भी कर दूंगी, आप देख लीजिएगा उसको, तो ऐसा अपने सीनियर से ना एक वॉइस नोट बनवा लिया करें, ठीक है, कि पर्सन वहां से मोटिवेट रहता है। मोटिवेट क्यों रहेगा वो? उसको ये होगा कि हाँ भाई मेरी प्रोग्रेस ना सिर्फ मेरे अपलाइन के साथ शेयर नहीं है, मैनेजर तक के साथ शेयर है, ठीक है, उसने मेरी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट किया है, तो वहां पे ना वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव होकर रिस्पॉन्स कर रहा होता है कि हाँ अभी मेरी मैनेजर के साथ भी मीटिंग होनी है या मेरी सीनियर के साथ मीटिंग होनी है, ठीक है, ये चीज भी आप करें। फिर उसको 2cc भी, अब आप फिर बाद में ऐसा भी नहीं कि अब आप बाद में उसको बता रहे हैं कि 2cc आपको करना है ये वो, तो उसको शौक लगेगा, अब नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उसको आपने हर चीज क्लियर कर दी, माइंडसेट बना दिया उसका पूरा प्रॉपर वे में, ये चीज अप्लाई करती हूँ, ठीक है। एंड जब बात आ गई क्लोजिंग पर, ठीक है, 2cc दिया, 2cc देने के बाद पर्सन कहता है कि मुझे और एक और चीज कि आप जब दे रहे हैं तो 2 दिन से ज्यादा का टाइम अपने पर्सन को नहीं दें, ठीक है, सिर्फ 2 डेज, 2 डेज में आपको अपना लेवल डन करना है, ठीक है। अगर 2 डेज में इन केस के पर्सन को कोई भी करने वाला है, वो पैशनेट है, बट क्या है कि 2 डेज में नहीं कर सकता वो, फिर क्या है कि जब उसके 2 डेज कंप्लीट हो जाए ना, 2 डेज भी जैसे कि आज मैंने अप्रोच की, तो मैंने जो टाइम दिया ना, वो मैंने कहा कि भाई आपने जो लेवल डन करना है, वैसे तो 5 to 7 डेज तक की लिमिट है आपके पास, कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर आप अपना लेवल डन विद इन 2 डेज मीन्स कि वेनेसडे को 5 PM से पहले पहले तक कर जाते हैं, ठीक है, वेनेसडे को 5 PM से पहले पहले तक अगर आप अपना लेवल डन कर जाते हैं ना, तो आपको मेरी तरफ से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जिसकी मेरे पास सिर्फ लिमिटेड स्लॉट्स हैं, सिर्फ 5 हैं। तो अगर आप 5 PM से पहले पहले करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से वो प्रोवाइड किया जाएगा, वैसे आप लेवल डन तो 5 डेज में भी कर सकते हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाएगी, ये मैं एक हाइप क्रिएट करती हूँ। देन पर्सन अगर 2 डेज में, आपने देखा, आपको पता है आपका बॉन्ड बना है, ठीक है, सीनियर तो अप्रोच करके चले जाते हैं, बट आपको पता है आपका बॉन्ड बना हुआ है आपके पर्सन के साथ, उसकी सिचुएशन का आपको बेहतर तरीके से पता है कि वो 2 दिन में कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप उसको कहें कि 2 दिन में अगर वो नहीं कर रहा ना, तो उसको ये चीज यहाँ पे जरूर ऐड कर दें कि देखें मैं अपनी, ठीक है, आप करने वाले हैं इतना अमाउंट अरेंज किया, बाकी भी आप कर रहे हैं, तो देखें मैं अपनी मतलब अगर वो कर लेता है ना, मतलब कि 40,000 में उसकी सीट रिजर्व करवाने का उसको ऑप्शन दे दें कि अगर आपने कर लिया 40,000 सीट रिजर्व, तो आपको 3 डेज मैं मैनेजर से दिलवाऊंगी, ठीक है, स्पेशली आपकी बात करके, आपकी प्रोग्रेस मैनेजर को वैसे ही पता है, मैं बात करके 3 डेज एक्स्ट्रा दिलवाऊंगी या 5 डेज भी दिलवा सकती हूँ, जिसमें आप अपना लेवल डन कर सकते हैं, बट इन केस आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी सीट रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अगर 40,000 में सीट रिजर्व करवाने के लिए एग्री हो जाता है, वेल एंड गुड, यहाँ पता चल जाएगा पर्सन करने वाला है नहीं, टाइम वेस्ट करने की नीड ही नहीं है उसके ऊपर, अगर वो नहीं करने वाला। बट वो कहता है कि मेरे पास 40,000 नहीं है, 20 है, तो बोले ओके, लेकिन कम नहीं करिएगा कि नहीं चलें 20 में आप अपनी सीट रिजर्व करवा लें, ऐसा करेंगे ना आपकी इमेज खराब हो जाएगी वहीं। आपने क्या कहना है वहां पे, ओके देखिए सीट तो 40 में ही होगी, ऐसा करते हैं कि 20 आपके पास अरेंज हो रहे हैं ना, आप 20 पे करें, ठीक है, 20 मैं है ना अपने पास से अपनी इनकम से आपके लिए लगाता हूँ, लेकिन श्योरिटी चाहिए इतने दिन में आप अपना लेवल डन कर लेंगे, उससे श्योरिटी लें, वो श्योरिटी देगा। देन एक मेल होती है वो बनी हुई है, वो आप जिससे भी मेल करवाते हैं वो मेल करवा दें, उसको कंफर्म हो जाए कि हाँ भी मेरी सीट रिजर्व हो चुकी है, देन फर्दर डेज में वो अपना लेवल डन कर लेगा, वहां पता चल जाएगा आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर्सन आपको घुमा नहीं रहा है, पर्सन वाकई करने वाला है। तो ये चीज भी अप्लाई करिएगा, तो इसमें क्लोजिंग में आपको बेस्ट रहेगा। बाकी एग्जाम्पल्स के थ्रू, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दी इनसे माइंडसेट बनाए, तो बेस्ट है कि पर्सन एंड तक भी आएगा, ब्लॉक भी नहीं करेगा आपको, और इंशाल्लाह एक्टिव होकर आपके साथ 2cc करेगा। मानी की स्ट्रेटेजी करवाते हैं एंड में, 2cc के बाद मानी की स्ट्रेटेजी करवाती हूँ मैं, जब भी करवाती हूँ तो ये करवाएं, इससे भी बहुत अच्छा माइंडसेट बन जाता है। तो बता दें सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है, या कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं?
बनेगा पर्सन का माइंडसेट, आएगा एंड तक वो, एंड इससे रिजल्ट आए ना इंशाल्लाह मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अब इसी तरीके से माइंडसेट बनाएंगे एंड इससे रिजल्ट्स आ गए ना तो काइंडली मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा, ये एग्जांपल्स इंप्लीमेंट करने के बाद वाकई पर्सन का माइंडसेट बन गया है। तो हम अपने सेशन को मैम साइमा एंड कर दें, काइंडली आप मुझे इन्फॉर्म कर दें। ओके, मींस जुलाई का एंड, अभी भी आपके पास एक चांस है, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, जिनको लीड्स मिले हैं ना, तो वो मैं एक लास्ट चीज आप लोगों को कहती हूँ कि अगर कर सकते हैं ना तो कल एक और दफा प्रोस्पेक्टिंग करिएगा। कल क्या है, 23 आई थिंक, 23 को एक और दफा प्रोस्पेक्टिंग करें, 2 दिन की ट्रेनिंग दें, ठीक है, 25 26 तक उसको टेस्ट तक लेकर आए, बट जो फॉलोअप में बातें करें ना वो ये सारी करें, 26 तक लेकर आए, आप उसे 28 तक भी क्लोज कर सकते हैं, 31 का है ये मंथ, ठीक है, 30 तक भी क्लोज कर सकते हैं, बट का एक और दफा क्लोजिंग, वो सॉरी प्रोस्पेक्टिंग करें एंड इस तरीके से ट्राई करें, ठीक है इंशाल्लाह। सो हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं एंड मुझे लाजमी रिव्यूज शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज।